नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। यवतमाल जिला के कलंब मार्ग पर चापरडा के पास सिलेंडर लदे 2 ट्रक द्वारा क्रूजर को टक्कर मारने से 9 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 24 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे के दौरान यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद क्रूजर चकनाचूर हो गई और सड़क पर खून ही खून नजर आने लगा। कलंब तहसील के पाडी सुकली निवासी कामले व थुल परिवार के सदस्य सगाई के लिए यवतमाल आए हुए थे। सगाई विधि पूरी करके क्रूजर MH29 R7159 से रात को कलंब होते हुए पारडी जा रहे थे। तभी चाकरडा के पास विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे सिलेंडर लदे ट्रक MH403288 ने क्रूजर को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में सगाई कर लौट रहे वर नितिन रमेश थुल की मां सुशीला रमेश थुल 50 वर्षीय और पिता रमेश पुंडलिक थुल 55 वर्षीय भी मृत हो गए। उन दोनों के अलावा तानबा पुंडलिक 65 वर्ष, क्रूजर चालक सचिन बाबाराव पिसे 22 वर्षीय, सोनाली शैलेश बोर्डे, सक्षम प्रशांत थुल व अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। VCN न्यूज के लिए अकोला से निजाम साजिद की रिपोर्ट। अकोला शहर के गाय गांव में भगवान गणेश की मूर्ति पर सेंटा क्लॉज की टोपी और दाढ़ी की आकृति बना देने से विवाद गहरा गया है। कई हिंदूवादी संगठनों ने इस तरह की हरकतों का विरोध किया है और इसका कड़ा निषेध दर्शाया है। इसके साथ साथ कुछ वक्त के लिए माहौल तनावपूर्ण भी रहा, उसके बाद हालात सामान्य हो गए। अकोला के गाय गांव में गणपति को सेंटा क्लॉज की टोपी और दाढ़ी लगाकर मंदिर में चर्च की तरह सजाकर रखने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। गायगाव येथील गणपती मंदिरावर तिथच्या ट्रस्टी जे आहेत राजूभाऊ अग्रवाल यांनी गणपतीच्या जी प्राणप्रतिष्ठित केलेली जी मूर्ती आहे त्या मूर्तीला सांता क्रुजाचं दाढी लावली, पांढरी दाढी, आणि त्या सांता क्रुजाची टोपी लावली आणि पूर्ण मंदिर हे चर्च सारखं सजवलं। त्या मंदिराला चर्चीच दर्जा द्यावा, उपमा करावी असं त्यांनी मंदिराला त्या या पद्धतीचं चर्च सारखं बनवलं। त्यामुळे माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्या। त्यामुळे मी तिथं पोहोचलो असता मी त्यांना प्रश्न विचारला की हे आपण कसं केलं, हे असं नाही व्हायला पाहिजे, कारण की आपण गणपतीचा काय खिळवाळ करतो का? तर त्यांनी मला एकदम उद्धट भाषेत बोलून माझ्यावर सरळ अरेरावीची भाषा केली आणि मला एकदम तिथून दमदाटीने निघून जा, नहीं तो वो बुरा हो जाएगा, ऐसा या भाषेत त्यांनी मला दम दिला। हिंदू धर्म में गणपति को इस तरह से सेंटा क्लॉज की तरह दर्शाना व उनकी वेशभूषा पहनाकर उन्हें सजाना यह बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत कर गया। इसे लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कड़ा निषेध दर्ज किया, हो हल्ला भी हुआ। आखिरकार मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से माफी मांगी गई। इसके पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मंदिर ट्रस्टियों के साथ अच्छा खासा विवाद भी हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ता भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की शिकायत पुलिस में करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आणि आता काही असा अशोभनीय प्रकार घडू नये म्हणून त्यांनी त्यांचा मुखवटा उतरून घेतला, पण त्यांची जे अरेरावीची जे भाषा आहे त्या विरोधात बजरंग दल हे रस्त्यावर आलेला आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा हीच बजरंग दलाची आता अग्रणी भूमिका राहील। VCN न्यूज के लिए अकोला से निजाम साजिद की रिपोर्ट। नेर से अमरावती की तरफ आने वाली सड़क पर लोनी गांव के पास ऑयल टैंकर क्रमांक MH04GF4947 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्रथम उपचार के लिए नेर के ग्रामीण रुग्णालय में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 2 बाइक सवार रास्ते पर गुजर रहे थे, तभी पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार MH29AV0196
इस नंबर की बाइक पर सवार थे। तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर समय पर टैंकर को नियंत्रित नहीं कर पाया और ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। इसके बाद अनियंत्रित हुआ टैंकर भी सड़क के नीचे झाड़ियों में जा घुसा। इस दुर्घटना में दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका प्राथमिक उपचार ग्रामीण रुग्णालय में चल रहा है, लेकिन घायलों में से एक की अवस्था काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर लिया है और आरोपी ड्राइवर के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी न होने की बात सामने आ रही है। VCN न्यूज के लिए नेर से गोपाल जी उमरतकर की रिपोर्ट। नाली के ऊपर से गुजरने वाले पुल के आधे अधूरे किए गए काम की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई व लूट खरोट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग अचलपुर इन्हें त्वरित तौर पर निलंबित किया जाए व ग्राम पंचायत जसापुर के पदाधिकारियों पर जांच पड़ताल कर इनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए। अमरावती जिला के चांदुर बाजार तहसील कार्यालय के सामने इसी मांग को लेकर आमरण उपोषण किया जा रहा है, जिसे 25 दिसंबर को 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक उपोषण करने वालों की मांग को लेकर प्रशासन अपनी उदासीनता बरतता हुआ नजर आ रहा है। उपोषण के तीसरे दिन ही वृद्ध केशव उके और ताराबाई उके इनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से इन्हें अमरावती के ग्रामीण रुग्णालय में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने अनशन करने वालों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन और आरोग्य विभाग के खिलाफ उपोषणकर्ताओं के रिश्तेदारों में काफी रोष देखा जा रहा है। माझे वडील श्री केशवरावजी उके यांची उपोषणाला बसले होते आणि उपोषणाला बसताना त्यांची प्रकृती 3 दिवसानंतर खालावली होती। त्यामुळे आम्ही पोलीस प्रशासनाला म्हटलं की बाबा तुम्ही जे बळजबरीने या ठिकाणून नेत आहे तर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या रिस्कवर घेऊन जा। त्या कारणास्तव त्यांनी नेलेलं आहे इथून आणि ग्रामीण रुग्णालयामध्ये भरती न करता त्यांनी इरविन हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं आणि त्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर नेलं असल्यामुळे पोलीस प्रशासनाची ही जबाबदारी होती की त्या ठिकाणी या उपोषणकर्त्याची म्हणजे सर्व जबाबदारी त्यांनी सांभाळायला पाहिजे होती आणि त्यांनी आपल्या कामात हयगय केल्यामुळे आणि आरोग्य अधिकारी तसेच त्या ठिकाणी वार्डात जे कोणी तिथं असतील त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे माझे वडील त्या पलंगावरून खाली पडले आणि त्यांचं कंबळलं मोडलं। म्हणजे यावरून प्रशासनाची भूमिका लक्षात येते की उपोषणकर्त्यासोबत कोण्या पद्धतीची वागणूक केली पाहिजे आणि शासन नावाची या देशात कुठेतरी मला व्यवस्था दिसून नाही राहिली। प्रशासनाचे जे अधिकारी असतील आणि कर्मचारी असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची नवीन माग या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत। रविवार के रोज पुल का बांधकाम शुरू किया गया, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक पुल का बांधकाम पूरा नहीं हो जाता और गांववासियों की पूरी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक आमरण उपोषण शुरू रहेगा, ऐसा जसापुर के नागरिकों ने निश्चय किया है। पुल का बांधकाम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन गांव वालों की दूसरी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अनशन को 8 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई भी आमरण उपोषण करने वालों से मुलाकात करने के लिए भी नहीं आया। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल टकरे की रिपोर्ट। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस पर लोग चर्च में प्रेयर करते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के पुत्र थे। उन्हें मृत्युदंड इसलिए दिया गया था क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक कर रहे थे। उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों यानी कि धर्मगुरुओं ने यीशु का पुरजोर विरोध किया। कट्टरपंथियों ने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दें। ऐसे में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए
पिलातुस ने यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया। क्रिसमस के दिन पार्टी और बच्चों को गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस के दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। इस दिन सभी की छुट्टी होती है, ऐसे में लोग घूमने भी जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा क्रिसमस के मौके पर अमरावती शहर में भी देखा जा रहा है। अमरावती शहर व आसपास के परिसरों के चर्च सज चुके हैं। लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के आने की मुबारकबाद दे रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं। आइए आप भी देखिए। अचलपुर मतदार संघ के तलेगांव मोहाना के अचलपुर फाटे पर राष्ट्रीय महामार्ग का काम बड़े जोर से शुरू है। इस जगह काम बड़े ही निकृष्ट दर्जे का नजर आ रहा है, जिसको लेकर एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मनमानी की तरफ लोक प्रतिनिधि कब ध्यान देंगे, ऐसा सवाल लोगों की ओर से पूछा जा रहा है। तलेगांव मोहाना से अचलपुर फाटा इस ठिकाने पर राष्ट्रीय महामार्ग 353 का बांध काम बड़े जोरों शोर से किया जा रहा है। इस ठिकाने पर रोड का बांध काम करने के लिए पीली माटी का अधिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीली माटी का इस्तेमाल किए जाने की वजह से रोड की गुणवत्ता कैसी रहेगी और यह रोड कब तक चल पाएगा, इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। लेकिन फिर भी कंपनी का यह कार्यभार बेलगाम चला आ रहा है और इन्हें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। बड़े पैमाने पर पीली माटी का उपयोग होने से धूल की वजह से लोगों को हादसे का शिकार भी होना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर नागरिकों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तरफ स्थानीय जनप्रतिनिधि कब अपनी नज़र उठाएंगे, ऐसे सवाल लोगों की ओर से पूछे जाने लगे हैं। VCN न्यूज़ के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। कुछ दिनों पूर्व अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत स्वच्छता घोटाला उजागर हुआ था। VCN न्यूज ने भी आपको बताया था कि किस तरह से धोखाधड़ी के माध्यम से सरकार से स्वच्छता के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं, कुछ राशि उन्हें देकर बाकी राशि दलाल उड़ा ले जाते हैं। यह खबरें छपने और प्रकाशित होने के बाद मनपा आयुक्त संजय निपाने ने कहा था कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा जल्द से जल्द उसे सजा भी दी जाएगी और उसके खिलाफ महानगर पालिका कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन 15 दिन बीत जाने पर अब वह मामला किसी के भी ध्यान में नहीं रहा और कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अब तक महानगर पालिका की कार्रवाई कहां पहुंची है? जिस अभियंता को उस जांच के लिए नियुक्त किया था उन्होंने क्या किया, इसका भी कोई सवाल नहीं है। जब जांच को लेकर ही किसी में कोई जागरूकता नहीं है तो फिर आरोपियों को सजा कैसे होगी? अमरावती महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से व उसके जांच अधिकारी की लापरवाही की वजह से भ्रष्टाचारियों को शह मिल रही है। महानगर पालिका आयुक्त ने जितनी तत्परता से जांच के आदेश दिए थे, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस प्रकरण में अब तक क्या हो पाया है, बात कहां तक पहुंची है। जनता और सरकार को स्वच्छता के नाम पर ठगने वाले दलाल ऐसे ही घूमते रहेंगे या वाकई में कोई कार्रवाई होगी भी? इन दिनों पूरे अमरावती जिला में रोडों के सीमेंटीकरण का काम बड़े पैमाने पर शुरू है। इसी कड़ी में HG इंफ्रा कंपनी की तरफ से परतवाड़ा से मोर्शी इस रोड का सीमेंटीकरण करने के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट प्रकल्प शुरू किया गया था, जिसके लिए पर्यावरण के मानकों का पालन नहीं करने का आरोप वहां के लोगों ने लगाया था और कहा था कि कंपनी की अनियमितताओं की वजह से वायु एवं पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा आ चुका है। किसी भी तरह की कानूनी नियमितता पूरी किए बगैर HG इंफ्रा ने अपना सीमेंट मिक्स प्रकल्प शुरू कर लिया है, ऐसा आरोप चांदुर बाजार नगर पालिका के नगर सेवक गोपाल तिरमारे इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मंडल में लिखित तौर पर दायर किया था। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंडल के अधिकारियों ने 11 अक्टूबर 2018 को प्रकल्प का दौरा किया और उस जगह नोटिस देकर के कहा कि अगर पर्यावरण के खिलाफ कुछ भी पाया गया तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक अहवाल तैयार करके प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल अमरावती इनकी तरफ से 4 दिसंबर 2018 को HG इंफ्रा कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें कारण बताने के लिए कहा गया था। उसके साथ साथ यह चेतावनी भी दी गई थी कि आने वाले 7 दिनों में अगर समाधान पूर्वक जवाब नहीं दिया गया तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल 1981 कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन अब तक HG इंफ्रा कंपनी की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब लोगों का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि आखिर प्रदूषण नियंत्रण मंडल HG इंफ्रा कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा की प्रेरणा से अमरावती शहर के कुछ युवाओं ने मिलकर अमरावती शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत गाड़गे बाबा मंदिर परिसर को भी क्लीन अमरावती संगठन के युवाओं ने मिलकर साफ किया और वहां पर मौजूद कचरे को इकट्ठा कर मंदिर के परिसर को स्वच्छ बनाया। स्वच्छता के प्रेरणा स्रोत संत गाड़गे महाराज की
65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शेषनाथ गजभिये पिछले 6 महीनों से हर रविवार को लेट्स क्लीन अमरावती का संकल्प लिए अमरावती शहर के अलग अलग परिसर को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमने गंदगी की ही नहीं तो फिर सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर को स्वच्छ रखें ताकि हमारे शहर में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नजर न आए। और उन्होंने अमरावती शहर को स्वच्छ बनाने का आवाहन शहर की जनता से भी किया है। अमरावती स्वच्छ करण्याचा संकल्प जरी मी एकट्याने घेतला असला तरी 6 महिन्यापासून मला सर्व माझे सहकारी कार्य करत आहे। जर आपण गंदगी केलीच नाही तर स्वच्छ करायची गरज राहणारच नाही। माझा सर्व अमरावतीकरांना किंवा युवकांना एवढंच छोटंसं आव्हान आहे की त्यांनी कुठेही कोणी गंदगी करत असेल तर गंदगी करू नाही द्यायची। फक्त त्यांना प्रेमानं सांगायचे की कुठे कोणी केळं खातात, कोणी थुकतात, कुठे पुडी खातात, कोणी थुकतात आणि जर ते केलं नाही तर बिमारी फैलणार नाही याचा खूप मोठा मेसेज नरेश स्वच्छताचे जनक गाडगे महाराज आहे आणि त्यांच्या विचारांशी आम्ही सर्व एकजुट होऊन अमरावती स्वच्छ करण्याचा संकल्प घेतलेला आहे। उनके इस संकल्प में उनका सहयोग देने वाले युवा भी कम नहीं हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मीनाक्षी करवाड़े, मंगेश अशोक राव तायड़े, तुलसीदास मेश्राम, प्रफुल्ल तायड़े, प्रशांत गजभिये, संकेत सावड़े, अरविंद चिंचखेड़े, सागर तायड़े का समावेश है। 3 राज्यों में भाजपा की हुई चुनावी हार के बाद अब उसके अपने सहयोगी भी उसकी तरफ उंगलियां उठाने लगे हैं। इसी आक्षेप में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को अपनी वरिष्ठ सहयोगी भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला किया। जिस तरीके की बातों से विपक्षी दल भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते थे, ठीक उसी अंदाज में उद्धव ठाकरे ने भी कहा चौकीदार चोर है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस राफेल सौदे के संदर्भ में प्रधानमंत्री के लिए यह नारा इस्तेमाल करती हुई आ रही है। पंढरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के एक दौरे के दौरान एक किसान ने कीट संक्रमित नींबू का पौधा दिखाया। यह पौधा कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह खुद ही कीट के हमले की गिरफ्त में आ गया था। किसान ने कहा कि जीवन में पहली बार उसने नींबू के पौधे को संक्रमित होते हुए देखा है, जबकि इसके पौधे कीटनाशक बनाने के लिए तैयार किए जाते रहे हैं। इसका जिक्र करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब दिन बदल गए हैं, चौकीदार ही चोर बन गए हैं। उन्होंने मराठी में बोलते हुए पहारेकरी शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ चौकीदार होता है। उद्धव ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विश्व विजेता बनने की पार्टी धारणा हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों से चकनाचूर हो गई है। अयोध्या में विवादित स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के वास्ते दबाव बनाने के लिए पिछले महीने अयोध्या की यात्रा करने वाले शिवसेना प्रमुख ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की जल्द ही यात्रा कर सकते हैं। शिवसेना प्रमुख सोलापुर जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनकी पार्टी केंद्र और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में सत्ता का सुख भोग रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2019 के चुनावों में भाजपा को अपने सहयोगियों से निपटने की पूर्ण चुनौती रहेगी। उसके बाद ही भाजपा 2019 के चुनावों में कदम टाल ठोकने की शुरुआत करेगी। आने वाले 30 दिसंबर 2018 को सुबह 11 बजे अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में राज्य स्तरीय धनगर समाज उपवरवधु परिचय मेला का आयोजन किया जाना है। अमरावती शहर में धनगर समाज उत्साह के साथ सामाजिक कार्य करता है। वह इन सामाजिक कार्यों के जरिए धनगर समाज को नई दिशा दिखाने की कोशिश की जाती है। समाज हित के लिए तत्पर रहने वाले समाज बंधु धनगर समाज के राज्य स्तरीय वधूवर परिचय मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज के इस भागदौड़ भरे युग में माता पिता को अपने बच्चों के लिए बेहतर रिश्ते तलाशने में आसानी हो, इसी मकसद से हर साल की तरह इस साल भी अमरावती शहर में उपवर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ आयोजकों ने यह भी बताया कि हर साल
राज्य स्तरीय वरवधु परिचय मेला का आयोजन इसलिए भी किया जाता है ताकि धनगर समाज को एकत्रित किया जा सके और धनगर समाज की समस्याओं को आपस में मिलकर समाज द्वारा ही हल किया जा सके। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि इस वरवधु परिचय सम्मेलन में सिर्फ विदर्भ व अमरावती शहर के आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के परिवार इसमें सहभागी होते हैं। न्याय देण्याकरता आणि त्यांच्या पालकांना जास्तीत जास्त वेळ आम्ही भाषणबाजीपेक्षा त्यांचा कसा परिचय होईल 2000 लोकांसमोर त्यांचं इंट्रोडक्शन होणे आणि त्यांचा परिचय झाला हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। तिसरं वैशिष्ट्य याच्यामधलं की जे जय मल्हार मंगलयोग ही जी आमची पुस्तिका आहे ही पुस्तिका आम्ही त्याच्यामध्ये प्रकाशित करतो। त्याच्यामध्ये 650 ते 700 बायोडाटा जवळपास आहे। मुलींची विशेषतः त्याच्यामध्ये संख्या जास्त आहे आणि याकरता कुठलीही नोंदणी लागत नाही, कुठलाही पैसा लागत नाही। बऱ्याच ठिकाणी जसं निधी घेतला जातो नोंदणी करताना निशुल्क अगदी नोंदणी आहे आणि त्याचं योग राशी ते दाना राशी आहे। फक्त पुस्तकाची किंमत 100 रुपये, पुस्तक घेणे कंपल्सरी बिल्कुल नहीं। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।